तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मैकइंटायर से। तो भाई मैकइंटायर जॉन सीना को रिटायर करना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा था ना भाई, जॉन सीना के पीछे सब पड़े हुए हैं, सब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से जॉन सीना के फेयरवेल टूर में उनका भी नाम आ जाए। चाहे रैंडी ऑर्टन हो, चाहे कोडी रोड्स हो, चाहे मैकइंटायर हो, चाहे गुंथर हो, चाहे ब्रॉन ब्रेकर, एले नाइट, जो हेनरी, बहुत सारे नेम्स हैं। मैकइंटायर कहते हैं कि देखो पंक के साथ तो मेरी सब देख रहे हैं हिस्ट्री क्या है क्या नहीं, किस तरीके से हम लोग फ्यूड कर रहे हैं। सीना के साथ भी मेरी हिस्ट्री है, लेकिन उसके साथ मेरा सिंगल्स मैच कभी नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि उसके फेयरवेल टूर में मैं उसको फेस करूं एंड मैं ही उसे रिटायर करूं। तो कहना है मैकइंटायर का कि वो फेस करना चाहते हैं जॉन सीना को एंड वही रिटायर करना चाहते हैं जॉन सीना को। अब मुझे बहुत अच्छे से याद है ये मैकइंटायर वर्सेस जॉन सीना का मैच लोग रेसलमेनिया 36 के बाद से ही पिच कर रहे हैं हमेशा से कि सीना वर्सेस मैकइंटायर होना चाहिए, रेसलमेनिया वर्दी मैच है, ऐसा है वैसा है। रेसलमेनिया 39 के लिए भी काफी सारे लोग पिच कर रहे थे, लेकिन इनका सिंगल्स मैच अभी तक नहीं हुआ है। अब ऐसे में लोग तो देखना चाहते हैं मैकइंटायर एंड जॉन सीना का मैच। इवन मैकइंटायर भी रेडी है, कहते हैं कि मैं तो तैयार हूं, मैं तो रिटायर करने को भी तैयार हूं, लेकिन डिपेंड करता है जॉन सीना पे एंड साथ में कि WWE की क्रिएटिव टीम क्या लिख रही है क्या नहीं। मेनली उन पे डिपेंड करता है, बिकॉज जॉन सीना भी कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो ये लोग लिखेंगे मैं करूंगा, मैं इतना जानता हूं। तो अब डिपेंड करता है क्रिएटिव टीम पे। अगर ये लोग चाह गए तो भाई बिल्कुल आपको मैच देखने को मिलेगा मैकइंटायर जॉन सीना का। नहीं चाहते तो देन यू नो द आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। अभी मैकइंटायर के बारे में मैंने आपको बताया, कोडी रोड्स भी सेम कमेंट करते हैं जॉन सीना के बारे में एंड कहते हैं कि मैं जॉन सीना के अगेंस्ट अपनी टाइटल डिफेंड करने को भी तैयार हूं। ये सब कुछ फैनेटिक्स फेस्ट में हो रहा है भाई, बहुत सारी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वहाँ से। कल भी कुछ ना कुछ मटेरियल निकल के सामने आएगा, सुबह वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी जितना मैं आपको उतना बता रहा हूँ। तो कोडी रोड्स से जॉन सीना के बारे में क्वेश्चन करा जाता है, तो पहले तो जॉन सीना को कोडी रोड्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं एंड सबको पता है कि जॉन सीना ने क्या क्या अचीव करा है, तो कोडी रोड्स उन सबको गिनाते हैं एंड अप्रिशिएट करते हैं जॉन सीना को। देन कहते हैं कि उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑनरेबल होगी कि वो जॉन सीना के अगेंस्ट जाएँ, जॉन सीना के अगेंस्ट अपनी टाइटल डिफेंड करें। वो एटलीस्ट चाहते हैं कि जब जॉन सीना का फेयरवेल टूर चालू हो तो वो उस टाइम पे चैंपियन रहें एंड वो चैंपियनशिप डिफेंड करे अगेंस्ट जॉन सीना। रैंडी ऑर्टन ने तो भाई ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है कोडी रोड्स के ही शो पे कि वो जॉन सीना को फेस करेंगे। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है मैं फेस करूंगा, आई मीन मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ, 100% कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला मैच होगा, ऐसा ऑर्टन ने कह रखा है। अभी कोडी रोड्स फैनेटिक फर्स्ट में कहते हैं कि हाँ वो जॉन सीना को फेस करने को बिल्कुल रेडी हैं। सबके सब यही कह रहे हैं भाई एंड सब खुद सामने से आ रहे हैं कि मैं सीना को फेस करना चाहता हूँ, मैं ये वो ऐसा करके। तो अब ऐसे में इससे पता चलता है कि जॉन सीना ने क्या करियर बनाया है क्या नहीं बनाया है। सबके सब चाहते हैं कि जॉन सीना के फेयरवेल टूर में उनका भी कुछ ना कुछ एक हल्का सा पार्ट हो। क्या लगता है आपको किसको फेस करना चाहिए, कमेंट करके बताना। कई सारे टैलेंट से कुछ चुनिंदा ही होंगे जो कि जॉन सीना के अगेंस्ट जा पाएंगे उनके फेयरवेल टूर में। आप बता सकते हो किस किस को इन्वॉल्व होना चाहिए अगेंस्ट सीना, कमेंट करके बताना। मेरे अकॉर्डिंग कोडी रोड्स को होना चाहिए, ऑर्टन को, CM पंक को, साथ में गुंथर को भी होना चाहिए। देन आई थिंक शायद ब्रॉन ब्रेकर भी हो सकते हैं एंड मे बी रोमन रेंस भी। शायद मैं किसी को मिस कर दूं, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगली स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो कि कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस को लेके। तो फैनेटिक फर्स्ट में कोडी रोड्स कहते हैं कि वो अपनी स्पॉटलाइट रोमन रेंस के साथ में शेयर करने को तैयार हैं। यानी कोडी रोड्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस के साथ उनको कोई एग्जिस्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। या आप देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट, व्हाइल स्पीकिंग ड्यूरिंग द फैनेटिक्स फेस्ट कोडी रोड्स वाज आस्क्ड अबाउट रोमन रेंस's return and what he truly felt about it. The American Nightmare made it clear that he is more than happy to share the spotlight with Roman Reigns, but reminded fans that he is the undisputed WWE champion. कोडी ने साफ कहा कि ये टाइटल मुझे बिलोंग करती है, मेरी टाइटल है, लेकिन हाँ मैं को एग्जिस्ट करने को तैयार हूँ, रोमन के साथ में स्पॉटलाइट शेयर करने को तैयार हूँ, ऐसा कुछ कहा कोडी रोड्स ने। तो अपनी साइड से कोडी बिल्कुल रेडी हैं को एग्जिस्ट करने के लिए, लेकिन डाउट इस चीज़ में है कि कोडी रोड्स स्पॉटलाइट कैसे शेयर करेंगे। भाई स्पॉटलाइट तो रोमन के पास ही है, कोडी के पास कहाँ कोई स्पॉटलाइट है। स्मैकडाउन के मेन सेगमेंट्स में कोडी रोड्स तो नहीं, रोमन रेंस ही देखने को मिल रहे हैं एंड ऐसा हो रहा है बैक टू बैक। तो क्या लगता है आपको कि रोमन रेंस के पास स्पॉटलाइट नहीं है जो कि कोडी रोड्स शेयर करने की बात कर रहे हैं? कॉमेंट करके बताना। अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे तो यही लगता है भाई कि रोमन के पास इनफ स्पॉटलाइट है, और वो तब से जब से रोमन 2014-15 से आए थे मेन स्टोरीज के अंदर, तब से ही रोमन के पास स्पॉटलाइट है। कोडी पता नहीं किस स्पॉटलाइट को शेयर करने की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ब्लड लाइन स्टोरी को लेके। तो पॉल हेमन भाई कंफर्म करते हैं कि अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। फैनेटिक्स फेस्ट के अंदर पॉल हेमन बात करते हुए कहते हैं कि ब्लड लाइन की स्टोरी सिर्फ अभी स्टार्ट ही हो रही है। पॉल हेमन स्टेट्स दैट ही डजंट थिंक दैट वी आर इवन इन द थर्ड इनिंग
येट विथ रिगार्ड्स टू द ब्लड लाइन स्टोरी। अच्छा, लोग मजाक बना रहे हैं इस चीज़ का, बिकॉज पॉल हेमन ने बहुत अच्छे से याद है मुझे भी, पहले कह रखा है कि थर्ड इनिंग में हम लोग घुस चुके हैं। एंड शायद ये रेसलमेनिया 39 के टाइम या पिछले समरस्लैम के राउंड बोला था पॉल हेमन ने, एंड बहुत अच्छे से याद है बोल चुके हैं कि हम लोग अभी थर्ड इनिंग में घुस रहे हैं। एंड अभी कहते हैं पॉल हेमन कि इन्हें नहीं लगता है कि ये लोग अभी थर्ड इनिंग में भी गए हैं, कहते हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारी चीज़ें आपको अनफोल्ड होते हुए देखने को मिलेगी। डेब्यूज़ के ऊपर हिंट करते हैं कि शायद सोलो सिकवा की ब्लड लाइन में आपको कुछ और नए डेब्यूज़ देखने को मिले, रोमन रेंस के पास बैकअप हो सकता है। ये भी कहते हैं कि लोगों को नहीं पता कि मैं कब वापस आऊँगा, किस तरीके से वापस आऊँगा, तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाला सीन है। कहते हैं कि ब्लड लाइन की स्टोरी अभी सिर्फ स्टार्ट ही हो रही है, अभी हम लोग थर्ड इनिंग के अंदर भी नहीं है, तो अब देखो क्या होता है। अच्छा, इसको सुनने के बाद एक तो भाई चलो राहत मिलती है कि रोमन रेंस शायद लंबे टाइम तक WWE के साथ बने रहेंगे। मुझे उसके बाद लगता है कि ब्लड लाइन स्टोरी से इनका मतलब शायद आगे जेकब फाटू, सोलो सिकवा ये लोग जो कंटिन्यू करेंगे उससे ही है, ऐसा मुझे लगता है। देन जिला फाटू वगैरह आएंगे। आपको क्या लगता है कॉमेंट करके बताना। फिलहाल पॉल हेमन ने लोगों को पिछले 24 घंटे में इतना हाइप कर दिया है कि पूछो मत। जब ये टेलीविज़न पे आएंगे तो शायद हमें चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, ब्लड लाइन की स्टोरी भाई एक बहुत लंबी स्टोरी है जो कि अभी आसपास तो कहीं भी ख़त्म नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। तो गाइस, मैट कैंप कॉमेंट करते हैं रोमन रेंस के ऊपर एंड कहते हैं कि रोमन रेंस से ज़्यादा कोई डिजर्व भी नहीं करता अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए वापस से चैलेंज करना। अभी केविन ओवंस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे जब निक आल्डिस ने कहा कि भाई मैं रोमन को मौका देना चाहता हूँ वापस। इवन कोडी ने भी कहा कि रोमन डिजर्व करते हैं, तो केविन ओवंस काफ़ी गुस्से के अंदर आ गए। हालांकि वो चीज़ बिल्कुल केएफएफ के अंदर है, लेकिन स्टिल मैट कैंप इसके ऊपर कॉमेंट करते हैं। फॉर्मर WWE होस्ट मैट कैंप सेज दैट नो वन डिजर्व्स टू चैलेंज कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मोर देन रोमन रेंस राइट नाउ। कहते हैं वेल, रोमन शुड गेट अ टाइटल शॉट सर्टेनली, अ 4-year championship reign. I don't think you have to make any other arguments for why a rematch or another chance at the title is warranted. It obviously is warranted, Camp said on his podcast The Wrestling Mat. पैट कैंप ने साफ साफ कह दिया है कि रोमन रेंस से ज़्यादा कोई डिजर्व भी नहीं करता। एंड इसको तो भाई एक्सप्रेस करने की नीड ही नहीं है, रीजन्स भी हमें स्टेट नहीं करने चाहिए। 4 ईयर लंबी इनकी रेन रही, इतना लंबा टाइटल रेन, इसके बाद भी अगर आपको रीजन्स की जरूरत पड़ रही है कि आखिर रोमन क्यों रीमैच डिजर्व करते हैं, तो देन इनको नहीं पता कि लोग फिर कैसे क्या सोच रहे समझ रहे हैं। इनके हिसाब से पूछना भी नहीं चाहिए, रीमैच तो ऑलरेडी शेड्यूल होना चाहिए। एंड ये कोडी रोड्स भी कह रहे थे कि हाँ भाई वो डिजर्व करता है, इतनी लंबी रेन रही उसकी तो वो तो ऑटोमेटिकली डिजर्व करता है। सेम कह रहे थे निक आल्डिस, लेकिन कुछ फैंस जो कि नहीं चाहते हैं कि रोमन टाइटल पिक्चर में जाए, एंड केविन ओवंस भी उनमें से ही एक है। क्या लगता है आपको, रोमन को अपॉर्चुनिटी वापस मिलनी चाहिए या फिर नहीं? मेरे अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, लेकिन कोडी रोड्स के अगेंस्ट नहीं। मुझे लगता है कि रॉक को जीतना चाहिए कोडी से टाइटल, एंड देन उसके बाद रेसलमेनिया 41 में रॉक वर्सेस रोमन फॉर द टाइटल होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ इस तरीके से हो, बार बार कोडी रोमन का मैच नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना भाई। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड गुड नाइट।